हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ होल्डिंग कंपनी अकाउंट से। तो उससे पहले आपको फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 8। तो उस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। So H Limited acquired 32,000 equity shares of rupees each in S Limited on 1st October 2022 for rupees 6 lakh. Balance sheet of two companies as on 31st March 2023 is given as follows. तो मीन्स सबसे पहले आपको ये मेंशन किया है तो एच ने शेयर्स एक्वायर किए हैं 1st अक्टूबर 2022. So H has acquired shares of S company. So these are given to be 32,000 शेयर्स। फिर आपको बैलेंस शीट दी है दोनों कंपनी की, किसी को 31st मार्च 2023। तो पहले डिटरमिन करते हैं कि एस के पास कितने परसेंट शेयर्स हैं। तो अब देखिए बैलेंस शीट आपको दी हैं, उसमें एस का शेयर कैपिटल ये है ₹4 लाख ऑफ ₹10 ईच। इट मीन्स दीज आर 40,000 शेयर। तो एस का शेयर कैलकुलेट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100। तो दिस इज अवर एच शेयर। तो दिस इज 80%। इट मीन्स बैलेंस इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। So we get a minority interest. So this is equal to 20%. So what is our current year? Current year is given. So this is 2022 to 23. What is the date of acquisition? Which means this date को H ने subsidiary company के shares acquire किए हैं। So this is 1st October. So it means this year is starting on 1st April 2022. तो उसके बेस पर आपका अप टू 1st अक्टूबर ये बन जाएगा प्री एक्विजिशन पीरियड। आफ्टर 1st अक्टूबर किसी पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो उसकी आप कैलकुलेट कीजिए टाइम रेशो। सो टाइम रेशो ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड एंड रेशो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। सो दिस इज ऑफ 6 months ईच। सो टाइम रेशो इज 1:1। This is our number 1 step. We can say this is general information about a question. तो जो आपको स्पेसिफाई करनी होती है कि आपका करंट ईयर कौन सा है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, टाइम रेशो क्या है, एक्स्ट्रा कितना शेयर है और माइनॉरिटी का कितना शेयर है। अब आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज प्रॉफिट विच इज मेड बाय सब्सिडियरी कंपनी ड्यूरिंग करंट ईयर। तो अब देखिए बैलेंस शीट में ये आपको मेंशन किया है जनरल रिजर्व्स हैं, ओपनिंग बैलेंस, P&L का बैलेंस है, अनक्लेम डिविडेंड, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स हैं, एसेट्स आपको दी हैं। फिर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दी है on 1st October on 1st April the P&L of S Limited showed a credit balance of 70,000। को ओपनिंग बैलेंस दिया है आपको एज ऑन 1st April, what is the P&L balance 70,000 and out of which dividend को 10% was paid on 1st November 2022। The dividend was credited by H Limited to its P&L account and the creditors of S include an amount of 30 for purchase from HGC mutual owing. Goods are still unsold. H sells goods at cost plus 20%. Bills payable of S are all issued in favor of H. This is also mutual owing। तो आपको प्रिपेयर करनी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 2 कि आपको ये कैलकुलेट करना है बल्कि करंट ईयर प्रॉफिट विच इज मेड बाय सब्सिडियरी कंपनी। उसके लिए हम बनाएंगे P&L अकाउंट। इट मीन सेकंड लेट अस प्रिपेयर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी एस लिमिटेड। दिस इज ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट करंट ईयर प्रॉफिट। तो इसका एक ही परफॉर्मा बन जाएगा। तो आपको मेंशन किया है ओपनिंग बैलेंस, तो दिस इज गिवन 70,000। अब इसमें से सब्सिडियरी कंपनी ने 10% डिविडेंड पे कर दिया है। दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन शेयर कैपिटल सब्सिडियरी। शेयर कैपिटल है 4 लाख। सो यू कैन शो ऑन डेबिट साइड 2 डिविडेंड पेड। सो दिस इज ऑन 4 लाख शेयर कैपिटल, दिस इज 10% 40,000।
फिर आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा P&L का कितना बैलेंस है सब्सिडरी कंपनी में, जिसे 1,80,000, जिसे क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीरीज, तो 1,80,000. So get we get a balancing figure by profit of current year. This is you of current year balancing figure. Total is 220 minus 70. This is 1,50,000. फिर आपको थर्ड एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी. तो मेन है कि सब्सिडरी की जो इक्विटी है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम. दिस इज थर्ड वर्किंग नोट, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी. इसमें देखो आपने मेन 3 कॉलम से शो करनी है, और एक डिविडेंड पेज भी आपको दिया है तो उसका भी हम सेपरेट कॉलम शो कर देते हैं. सो फर्स्ट वी राइट इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सो एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. इसमें 2 आइटम्स आपको मिलेंगी. नंबर 1 इज शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से विच आर आल्सो कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट से. किसी इक्विटी ऑफ सब्सिडरी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. फिर आपको शो करना है पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो जिसे कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट से. फिर आप एक कॉलम सेपरेटली शो कीजिए डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी ड्यूरिंग करंट ईयर. So let us write what are opening balances. So these are on 1st April 2022. ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले है आपका शेयर कैपिटल. फिर आपको दिया है जनरल रिजर्व, देन P&L बैलेंस. शेयर कैपिटल सब्सिडरी गिवन, किसी को 4 लाख. देन जनरल रिजर्व गिवन, किसी एज ऑन 1st April, जिसे रुपये 2 लाख. तो किसी कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट होते हैं अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन. तो ये हमारा पास बैलेंस है एज ऑन 1st April, तो इट मीन किसी बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन. P&L का देखो ओपनिंग बैलेंस हमें मेंशन किया है 70,000 एज ऑन 1st April. ये भी आपका कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा. फिर आपने कैलकुलेट किया करंट ईयर प्रॉफिट 150. इसको टाइम रेशो में डिवाइड कर लीजिए. करंट ईयर प्रॉफिट इन रेशो ऑफ 1:1. So this is how much 150. 1:1 means half 75,000. ये बन जाएगा आपका कैपिटल प्रॉफिट, एंड 75 इज रेवेन्यू प्रॉफिट. फिर आपको ये मेंशन किया है हमने डिविडेंड पे किए हैं. डिविडेंड के बारे में देखो मेंशन किया है. सो डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L. इट मीन ये डिविडेंड है आपका प्रीवियस ईयर का, तो जिसको हम कहते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड. तो डिविडेंड जिस प्रॉफिट में से आप पे करते हैं तो उसी प्रॉफिट में से आपने उसको लेस करना है. तो उसको लेस कर लीजिए आप डिविडेंड्स पेड. इट मीन्स दिस इज फॉर प्रीवियस ईयर. ये पिछले साल का डिविडेंड आपने पे किया है इस साल 1 नवंबर में. तो दिस इज गिवन टू बी 40,000. तो 40,000 लेस कीजिए आप इस ओपनिंग P&L में से आपने पे किया है, तो ये आपका बन जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और डिविडेंड के कॉलम में आप सेपरेटली शो कर दीजिए. नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट आर बैलेंसेज. तो आपके पास शेयर कैपिटल का बैलेंस है 4 लाख. कैपिटल प्रॉफिट्स आर कमिंग, दिस इज 270 प्लस 75 माइनस 40, 305. 75,000 एंड 40,000. तो इनको फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है. हाउ मच इज एच शेयर एंड हाउ मच इज माइनॉरिटी शेयर. तो नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज एच शेयर. तो होल्डिंग का जो कोई शेयर हमने कैलकुलेट किया था 80%. देन वी हैव माइनॉरिटी शेयर विच इज आल्सो कॉल्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दिस इज 20%. सो 80% 320 एंड 80,000. So 80% of 305. This is 244,000, 61,000. Then it is 75 into 80%, 60,000, and 15,000, 32,000, and 8,000. फिर एक्स्ट्रा शेयर आ जाएगा इन इक्विटी और सब्सिडरी कंपनी एज इन डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस विल बी शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल प्रॉफिट. इसमें इन दोनों को आप कर लीजिए ऐड, जिस विल बिकम एक्ट शेयर इन इक्विटी. फिर एक्स्ट्रा शेयर आ गया रेवेन्यू प्रॉफिट्स में, ये उसके कंसोलिडेटेड P&L में ऐड हो जाएगा. फिर जो डिविडेंड्स मिले हैं उसका आपको देखना है कि वट इज करेक्ट ट्रीटमेंट.
जब सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड पे करती है आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, सो दिस इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड विच मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। अब देखो इसके बारे में एडजस्टमेंट दी है कि डिविडेंड वाज क्रेडिटेड बाय एच लिमिटेड टू इस पी एंड एल अकाउंट, पर एच ने जो है इसका ट्रीटमेंट रॉन्ग कर दिया है, उसने पी एंड एल में क्रेडिट कर दिया है। तो उसके लिए आप रेक्टिफाई कीजिए बुक्स ऑफ एच में, आपको एक रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है क्योंकि डिविडेंड का शेयर आपने पी एंड एल में क्रेडिट कर दिया, उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस करना है। तो रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। तो एच शेयर इन डिविडेंड देगी 32,000 और माइनॉरिटी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है तो उसका कुछ नहीं करेंगे, दिस इज करेक्ट। क्योंकि जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे माइनॉरिटी में आएगा शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल प्रॉफिट प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट्स। तो नेक्स्ट अब कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो फोर्थ वी आर कैलकुलेटिंग योर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। So first we see what is your cost of investment. This is your cost of shares which are acquired by H company ने subsidiary company। ये देखो आपको बैलेंस शीट में दे रखी है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए 8 लाख रुपीज, 8 लाख। अब इसमें से माइनस कीजिए आप प्री एक्विजिशन डिविडेंड लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, जो आपने माइनस करना था इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से, पर आपने पी एंड एल में क्रेडिट कर दिया था, उसको रेक्टिफाई कर दिया है जैसे 32,000। उससे आपकी करेक्ट कॉस्ट आ जाएगी 768,000। फिर आप कैलकुलेट कीजिए अब एच का कितना शेयर है इन इक्विटी में, एच शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी एज ऑन एक्विजिशन डेट, जिसे क्या एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। इसमें आपको दो चीज़ें लेनी है, शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल प्रॉफिट्स। तो शेयर इन शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल प्रॉफिट्स, this is becoming 320 plus 244, so this total is becoming this is 564,000। इसको कंपेयर कीजिए कॉस्ट से, so cost is more than H share in equity of subsidiary, so difference is goodwill। So when cost is more, this is also goodwill, so this is coming to be so 204,000 is goodwill। So then you can calculate what is your minority interest, or you can calculate consolidated P&L first। तो फर्स्ट लेके से कंसोलिडेटेड पी एंड एल, उसके लिए आपको चाहिए एच का कितना बैलेंस है पी एंड एल में, वो आपको दिया है बैलेंस शीट में। सो एच पी एंड एल इज 1,20,000, सो एच बैलेंस इन पी एंड एल सो 1,20,000। तो उसमें ऐड कीजिए उसका शेयर कितना है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स तो ये 60,000। और फिर आपको माइनस करना है जो आपने डिविडेंड की एडजस्टमेंट की है, जैसे जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड विच आर रॉन्गली क्रेडिटेड टू पी एंड एल माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो दिस इज कमिंग 32,000, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस आपका आ जाएगा पी एंड एल का बैलेंस। और पी एंड एल के बैलेंस से पहले चेक करके कोई आपकी एक म्यूचुअल लोन की एडजस्टमेंट तो नहीं है। जैसे इसमें मेंशन किया है क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 30,000 फॉर परचेज फ्रॉम एच। तो एच ने गुड्स सेल किए हैं एस को, एंड द गुड्स आर स्टिल अनसोल्ड ऑन 31 मार्च 2023। कुछ मीन किसी के डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन को एच ने गुड्स सेल की हैं एस को, तो एक तो इसके बेस पर आपके क्रेडिटर्स इंक्लूड हैं और ये गुड्स हमारी अनसोल्ड हैं और उसकी वैल्यू है 30,000 एंड एच है कि सोल्ड गुड्स है टू कॉस्ट प्लस 20%। तो एस ने परचेज किए गुड्स 30,000 थे और एच ने सेल प्राइस है उसका CP प्लस 20%। कुछ मीन्स इस अनसोल्ड स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है एंड दिस प्रॉफिट इज मेड बाय एच, उसकी कंपनी एंट्री करनी है पी एंड एल टू स्टॉक रिजर्व। सो बट स्टॉक 30,000, so if cost is 100 plus you add 20, its sale price will become 120। if sale price is 120 then profit is 20। if sale price is 30 how much is your profit, this is 160, this is your 5,000। क्योंकि एच ने कुछ सेल किया है इसको जिसे का डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन और इसमें सारा प्रॉफिट एच ने अर्न किया है, तो अपने एच के पी एंड एल में से रिड्यूस करना है, तो उसका भी फैक्ट आएगा यहाँ पर, ये भी माइनस हो जाएगा माइनस स्टॉक रिजर्व जिसे यू 5,000। नाउ वी गेट टू कंसोलिडेटेड पी एंड एल बैलेंस।
दिस इज 180 माइनस 37, 143 होगी कंसोलिडेटेड पीरियड। फिर आप कैलकुलेट कीजिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आएगा शेयर कैपिटल, कैपिटल प्रॉफिट प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट्स, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। किसी एवरेज 6 वर्किंग नोट हो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसमें मिलेंगे शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल प्रॉफिट प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट। तो शेयर कैपिटल ऑफ माइनॉरिटी 80,000, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 61,000, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट 15,000। सो टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट 156,000। So now we can prepare consolidated बैलेंस शीट। तो ये जो वर्किंग नोट्स हमने कैलकुलेट किए हैं, ये देखो मैं मेंशन कर रहा हूँ। फोर्थ हमने कैलकुलेट किया था गुडविल, तो गुडविल इज 204,000। So fifth working note we have calculated consolidated P&L balance which is 143,000, और सिक्स आपका वर्किंग नोट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट विच इज 156,000। फिर देखो आपके पास कुछ म्यूचुअल लोन की एंट्रीज हैं। क्रेडिटर्स में इंक्लूड है SK 30,000, तो आप उसकी एलिमिनेशन कीजिए HT बुक्स में। क्रेडिटर्स से 2 डेटर्स, दिस इज 30,000। फिर आपको मेंशन किया है बिल्स पेबल ऑफ S आर ऑल इशूड इन फेवर ऑफ H। टोटल देखो बिल्स पेबल है SK 30,000, बट ऑफ दीज बिल्स H है कि डिस्काउंटेड बिल्स वर्थ 20। इसमें जो कॉमन बिल्स हैं दिस इज ओनली 10,000, उनको भी आप एलिमिनेट कीजिए। बिल्स पेबल टू बिल रिसीवेबल, तो कॉमन बिल्स आर 10,000। नाउ वी कैन प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H एंड S, दिस इज एज ऑन 31 मार्च 2023। अमाउंट्स देखो आपके रुपीज में चल रहे हैं। सो वी हैव पर्टिकुलर्स, details and your working note number, details in rupees and final amount in rupees. So first we have equity and liabilities. इसमें नंबर 1 है आपके पास शेयर होल्डर फंड्स, इन विच वी हैव शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल देखो आपको शो करना है ऑफ होल्डिंग कंपनी ओनली, जैसे गिवन 10 लाख। तो शेयर कैपिटल की 10 लाख रुपीज। फिर आपको शो करना है जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, किसी गिवन 4,80,000। देन वी हैव कंसोलिडेटेड P&L, इसका वर्किंग नोट नंबर देखो नंबर 5 है, टोटल अमाउंट है 143। ये आप मेंशन कीजिए वर्किंग नोट नंबर 5, टोटल इज 143 एंड देयर इज नो कैपिटल रिजर्व, गुडविल आ रही है। सो दिस इज टोटल शेयर होल्डर फंड्स 23,000, 1623। देन वी हैव माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसको आपने सेपरेटली शो करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इस वर्किंग नोट नंबर इज 6, अमाउंट इज 156,000। देन दिस एनी नॉन करंट लायबिलिटीज इसमें है नहीं। और एक इसमें देखो बैलेंस शीट में दिया है अनक्लेम्ड डिविडेंड 2,000, ये भी हमेशा होता है आउटसाइडर का, जिनको हमने अभी पे नहीं किया है। तो इट इज ऑल्सो एडेड टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आप ऐड कर लीजिए प्लस अनक्लेम्ड डिविडेंड, दिस इज 2,000। सो टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी 158,000। ये आप पहले भी ऐड कर रखे हैं जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट की, इंक्लूडिंग अनक्लेम्ड डिविडेंड। फिर आपके पास हैं करंट लायबिलिटीज़ हैं, नंबर 18 लीजिए करंट लायबिलिटीज़। इसमें है आपके पास बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल देखो आपको मेंशन किए हैं ओनली ऑफ सब्सिडरी कंपनी 30,000, इसमें से म्यूचुअल होएंगे आपकी माइनस हो जाएंगी 10, तो किसी ओनली 20,000। यानी भी है वो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको दिए हैं 4 लाख हैं, एच कंपनी के सब्सिडरी के हैं 88,000, टोटल हो जाएंगे 488। तो उसमें से माइनस कर दो आपको म्यूचुअल होएंगे से 30,000 minus 30, this will be 458. So now we get to total current liabilities 478. This is total liabilities. So 1623,000 plus 158,000 plus 478. Total is 2259,000. So now we can prepare asset side. Assets में देखो पहले हैं नॉन करंट एसेट्स, इसमें आप शो कीजिए आपको दी है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
So first we have land and building, plant and machinery. फिर एक आपने कैलकुलेट की है गुडविल, तो लैंड और बिल्डिंग टोटल बन जाएगी 4 + 440, सो 840. सो प्लांट एंड मशीनरी 6 + 3 9 लाख. गुडविल आपने कैलकुलेट की है 204. सो टोटल आपकी नॉन करंट एसेट्स बन रही हैं, जैसे ये 840 + 1104 1944. सो देन वी हैव करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स में आप देखिए स्टॉक हैं, डेटर्स हैं, बीआर हैं, बैंक बैलेंस हैं. सो वी हैव स्टॉक ये 50 + 30. ये वो आपको एक दिया है स्टॉक, जिसे जो 50 + 30 उसमें से माइनस कर दो स्टॉक रिजर्व आपने बनाया था 5. तो दिस विल बी 75,000. देन वी हैव डेटर्स 40 + 50. ये है 40 + 50 माइनस कर दो म्यूचुअल लोन्स डेटर से 30, इसी कमिंग 60,000. Then we have bill receivable, BR. तो BR देखो आपको मेंशन किए हैं 10 + 20 माइनस कर दो म्यूचुअल लोन्स 10, तो दिस विल बी 20,000. फिर आपके पास है बैंक बैलेंस. तो बैंक बैलेंस ऑफ एक्शन जैसे कि 1 लाख + 60,000, तो 100 + 60. नौ पे देखें टोटल करंट एसेट्स, जैसे ये 75 + 60 + 20 + 160, इसी 315,000. एंड टोटल एसेट्स आर कमिंग 315 + 1944, सो 22,59,000. तो किसी अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. इस लेक्चर में हमने डिस्कस की एग्जामिनेशन प्रॉब्लमों को होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स. फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. Thank you.